नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरआरआर का गोल्डन ग्लोब्स में एक अवार्ड जीतना इंडियन सिनेमा के लिए एंड स्पेशली बॉलीवुड के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम लेकर के आ रहा है। ये इस इंटरेस्टिंग टाइम का सेकंड फेज है, या मैं अगर यूं कहूं कि ये सेकंड वेव है तो गलत नहीं होगा। इसकी थर्ड वेव या फिर थर्ड फेज आ सकता है यदि ऑस्कर्स में आरआरआर, कश्मीर फाइल्स या फिर कांतारा कोई एक अवार्ड जीत जाए। अब इसका फर्स्ट फेज कब आया था, फर्स्ट वेव कब आई थी बॉलीवुड के लिए? वो था लास्ट ईयर जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी और वर्ड ऑफ माउथ से ही वो सुपर डुपर हिट हो गई थी। पूरी की पूरी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। किसी भी बड़े रिव्यूअर ने इसका रिव्यू नहीं किया था और यहां तक कि किसी भी बॉलीवुड के व्यक्ति ने यह नहीं कहा था कि यह फिल्म जो है ये कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही सुंदरता के साथ में शो कर रही है। बावजूद इन सब के ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इसका मतलब यह है कि जो इंडियन ऑडियंस है उसका टेस्ट बदल रहा है। वो अब स्टारडम के उस चंगुल से बाहर आ रही है और अब वो कंटेंट की बात कर रही है। वो कह रही है कि हमें जो फिल्म देखनी है उसमें कुछ भारतीय टच होना चाहिए, उसमें भारत के बारे में अच्छी बातें होने चाहिए, हमारे रिलीजन, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे संस्कारों के बारे में आप अच्छी बातें दिखाएं और यदि आपको हिस्ट्री भी दिखानी है तो वो दिखाएं जो एक्चुअली में हुआ था। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग फेज क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पहले तो ये हुआ कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड चला था, जिसको पहले तो बॉलीवुड ने नकार दिया। बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने कहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ ट्विटर पे कुछ ही लोग जो हैं बेकार के वो कुछ ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं, इसका ऑन ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। पर फिर भी उनकी बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में फ्लॉप होती चली गई एक के बाद एक। येट दे केप्ट देयर एरोगेंस। पर उसके बाद में कुछ ही दिनों पहले जब योगी आदित्यनाथ मुंबई गए हुए थे और वो उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी खुलनी है उसके लिए इन लोगों से बात कर रहे थे, तब सुनील शेट्टी साहब ने बाबा को, अब बाबा भी बॉलीवुड के लिए बदल गए हैं, पहले हुआ करते थे संजू बाबा, अब हो गए हैं योगी बाबा। तो इन योगी बाबा से विनती करी कि देखिए बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड है ये बहुत ही खतरनाक है बॉलीवुड के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हम दिन भर ड्रग्स लेते रहते हैं, मतलब लेते हैं पर दिन भर तो नहीं लेते हैं ना, तो उसमें खुश रहिए और आप यदि चाहेंगे तो ये ट्रेंड रुक सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ इट हैज स्टार्टेड पिंचिंग द बॉलीवुड गैंग। बॉलीवुड जो है ये एक गैंग ही है जो कि पीआर स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा चलाते थे। एंटी इंडिया, एंटी हिंदुइज्म, एंटी सनातन, अरबिक माइंडसेट को किस तरह से लोगों में फैलाया जाए, बॉलीवुड का यही काम था। और ये काम कुछ 15, 20, 25 सालों से नहीं चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, पर अभी जो बात ये आ रही है कि पहले तो इन्होंने उसको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया। फिर इनकी खुद की फिल्में जब फ्लॉप होने लग गई तब इन्होंने बोला कि हो सकता है कि कोविड की वजह से फ्लॉप हो रही थी, या फिर हो सकता है कि लोगों का बस टेस्ट बदल गया है, इसका बॉलीवुड के प्रति जो नजरिया है उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अभी रिसेंटली हमने समझ लिया कि बात असली में क्या है। डेफिनेटली लोगों का टेस्ट बदल गया है, पर यह टेस्ट बॉलीवुड के अकेले के लिए नहीं है, यानी कि बॉलीवुड के अंदर जिस तरह की फिल्में बनती हैं उसी के लिए नहीं है। ये टेस्ट ओवरऑल बदल गया है। ऐसा नहीं है कि तेलुगु सिनेमा को अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है तो तेलुगु की सारी फिल्म चल जाएंगी। आरआरआर इतनी सुपरहिट फिल्म हुई रामचरण की, पर उसी के बाद में उनके फादर के साथ में जो फिल्म आई थी उसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो नक्सलिज्म को प्रमोट कर रही थी। इसका मतलब यह है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोगों को चाहिए कि आप कंटेंट अच्छा दिखाओ जिसके अंदर देश की बात हो, सही बात हो, अच्छी बात हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि गोल्डन ग्लोब्स या फिर ऑस्कर्स कोई पैरामीटर हो जाता है। ग्लोबल लेवल पर भी कोई पैरामीटर नहीं है कि ये फिल्म ही बहुत अच्छी है और अगर कोई फिल्म नहीं जीती तो ये बुरी फिल्म हो गई है। बात यह आती है कि जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है
उसको इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। गोल्डन ग्लोब्स में भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कई बड़े बड़े स्टार्स ने अपने अवार्ड वापस भी कर दिए थे गोल्डन ग्लोब्स को, पर फिर भी इंडिया के अंदर हमको चाहिए होता है कि बाहर से कोई रिकग्निशन आए। यदि हम दवाइयों की बात करें तो WHO का रिकग्निशन आना बहुत ज़रूरी है। यदि हम कोई सोशल वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस का ठप्पा लगना बहुत ज़रूरी है। यदि हम फिल्म्स बना रहे हो तो ऑस्कर्स जीतना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए यदि गोल्डन ग्लोब्स हम जब जीत जाते हैं, ऑस्कर्स यदि जब हम जीत जाते हैं, तो फिर यहां पर जितने भी लिबरल्स हैं, लेफ्टिस्ट्स हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। जैसे अभी हो जाएगी जब RRR ये फिल्म जो अवार्ड जीत चुकी है। बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, अंदर से एक आग से लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो गया। वो भी कौन सा गाना, नाटू नाटू, जो कि बात करता है देसी नाच की। फ्लेमिंगो नहीं, सालसा नहीं, देसी नाच। इंडिया में इस गाने ने धूम मचाई थी। सिनेमा में लोग खड़े होकर के डांस करना शुरू कर दिया था। और अब जापान के बाद गोल्डन ग्लोब्स ने भी इसको एक्सेप्ट करा है कि दिस म्यूजिक इज ऑसम, दिस फिल्म इज अ ग्रेट फिल्म। और यहीं पर ही बॉलीवुड के लोगों को बहुत मिर्ची सी लगी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज आ रहा है। एक इंटरनल चर्निंग सी हो रही है बॉलीवुड के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। इंडियन सिनेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावर है इसके अंदर। लोगों का ऑल्दो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड होता है, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, पर फिर भी लोगों में एक आशा है कि इंडियन सिनेमा जो है वो बहुत अच्छा चेंज लेकर के आ सकता है। हमें ज़रूरत है कि यही बॉलीवुड यदि अपने तौर तरीके बदल ले, अपनी सोच बदल ले, तो इन लोगों को फिर से भारत की जनता अपने पलकों पर उठा सकती है। परंतु डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। यू कैन नॉट शो ट्रैश कि भाई लोग जो हैं वो आकर के आपको आप कुछ भी दिखाओगे हम मान लेंगे। अब देखना यह है कि एक पठान का क्या होता है, दूसरा ये कि कश्मीर फाइल्स ऑस्कर जीतती है या नहीं, कांतारा ऑस्कर जीतती है या नहीं। क्योंकि RRR का तो रिकग्निशन, उसके अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट ऑल थ्रू हर जगह रहा है, पर कांतारा का जीतना उतना ही जरूरी है जितना कि कश्मीर फाइल्स का जीतना है। एक हमारी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में बताती है और दूसरा भारत की सोल के बारे में बताती है, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में बताती है, जिसके पीछे साइंस है, जिसके पीछे स्पिरिचुअलिटी है। यदि ये फिल्म्स ऑस्कर्स जीत जाते हैं तो सच मानिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इंडियन सिनेमा के लिए और भारत की जनता के लिए। दोस्तों, जाने से पहले मैं आप सभी से ये विनती करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके व्यूज क्या हैं। आपको कांतारा, RRR और कश्मीर फाइल्स में से कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगी थी? कौन सी फिल्म आपके हिसाब से चेंज लेकर के आई है इंडियन सिनेमा में? इंडियन ऑडियंस के लिए भी किस फिल्म ने एक चेंज का काम किया है? और मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आपका श्री सहयोग हमें मोटिवेट करता है, तो कृपया करके जितना भी आपसे हो सके हमें श्री सहयोग दें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।